अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शाह सिद्दीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद पैशन। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका घर लिली फ्लावर्स के साथ महके तो आप ये इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें जो समर लिली फ्लावर्स या प्लांट्स के हवाले से जानना ज़रूरी है मैं आपको बताऊं। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके जो बल्ब्स हैं लिली के, उनको कैसे आपने लगाना है, कितना गहरा लगाना है, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप कोई चीज़ मिस ना हो जाए ऐसी कि जिसकी वजह से आप को बाद में प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो ये आपको ये एक बड़ा सा पॉट नज़र आ रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी लिली की वैरायटी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ना लिली के जो बल्ब्स होते हैं ना, इनमें एक बल्ब है जिसको मैं मॉन्स्टर बोलता हूँ, ठीक है। वो है ये क्रीनियम, ठीक है। ये क्रीनियम लिली जो है ये बहुत बड़ा बल्ब होता है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने ना इसको कवर किया हुआ है। ये आपने ये नहीं समझना कि ये मैंने इस छोटे से पॉट के अंदर लगाया हुआ है, नहीं। ये बल्ब नीचे तक है। ये मैंने नीचे से ना इसको बॉटम से इस जो ये जो पॉट है इसको काट के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। तो मैं ये चाह रहा था कि इसको यहाँ तक कवर किया जा सके। तो इसको गौर से देखें, एक ये वाला और एक वो जो रेड लीफ लिली है वो भी लंबा था काफ़ी, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर भी नीचे से बॉटम इसका जो बिल्कुल नीचे पैंदा है उसको काटा है और उसके बाद इसको ऐसे ऊपर रखा है, ठीक है। ताकि पौधे जहाँ तक मैं इसको कवर करना चाह रहा था बल्ब को, मैंने वहाँ तक इसको कवर किया मिट्टी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वैरायटी के हवाले से बात करते हैं। तो पहले तो ये हो गया जी क्रीनियम लिली। उसके बाद जो दूसरी वैरायटी हमने लगाई है वो बेलाडोना है। उसके बाद है आयरिस लिली। उसके बाद रेड लीफ लिली। और उसके बाद है जनाब वाइट लिली। उसके बाद है एमरियस लिली और जनाब डे लिली, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जो ये लिली की वैरायटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, समर की जो लिली फ्लावर्स है ना, ये उनकी वैरायटी है। तो इसके अंदर जो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी के हवाले से। तो दोस्तों, जो लिली के बल्ब्स होते हैं, इनको अगर आप सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हो तो आप ये जो मैं अभी आपको परसेंटेज बताने लगा हूँ इसको आपने याद रखना है और इसी से मिट्टी तैयार करनी है, ठीक है। आपने ये करना है कि 50% आपने लेनी है गार्डन की मिट्टी या भालो मिट्टी, ठीक है। और 50% उसके अंदर आपने ऐड करना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आप जो भी कर लें। दोनों बेहतरीन काम करते हैं, मैंने दोनों ट्राई किए हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और इस वक्त जो ये जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है इसके अंदर तकरीबन 10 to 15% गोबर है और बाकी को 25% वर्मी कंपोस्ट है और बाकी भालो मिट्टी है, ठीक है। तो ये तो होगी मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी करने के बाद, अच्छा, मिट्टी में ये चीज़ें मिक्स करने का मकसद क्या है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। ये जो लिली के बल्ब्स होते हैं ये नमी में गल जाते हैं। अगर मिट्टी ड्राई नहीं होगी, पानी आपने लगाया और पानी मिट्टी के अंदर खड़ा रहा, मिट्टी भारी हुई और कीचड़ बना रहा, पानी इसने उसको स्टोर किया मिट्टी ने, तो आपके बल्ब्स वेस्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी मिट्टी को ड्रेनी होना चाहिए, और उसका फार्मूला मैंने आपको बड़ा सिंपल वे में बता दिया है, बआसानी से आप उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपको इंशाल्लाह कभी भी लिली बल्ब्स को ग्रो करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने, अब आपको मैं बताता हूँ कि पानी कैसे लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें। पहली चीज़ मिट्टी की तैयारी और उसके बाद दूसरी चीज़ पानी। लिली जो बल्ब्स होते हैं लिली फ्लावर्स के या प्लांट्स के, इनको अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो ये गल जाएंगे, आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो इसमें नाकाम हो जाते हैं उसकी यही दो वजूहात होती हैं। पहली वजह होती है मिट्टी सही प्रॉपर तैयार नहीं होती, पानी उसमें रुकता है, और दूसरी वजह होती है ओवर वाटरिंग, ठीक है। आपने इसको पानी तब लगाना है जब मिट्टी प्रॉपर ड्राई हो जाए, ठीक है। इस बात को समझें, जब मिट्टी प्रॉपर ड्राई हो जाए, इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब मिट्टी प्रॉपर ड्राई हो जाए, आपकी मिट्टी ड्रेनी है, तो फिर आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से पानी लगा देना है, मिट्टी को प्रॉपर गीला कर देना और उसके बाद दोबारा छोड़ देना है। मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा, मौसम गर्म होगा तो जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। मौसम थोड़ा, अगर जैसे आज बादल हैं, बहुत प्यारा मौसम है, इस तरह का मौसम होगा तो ये ज़्यादा टाइम लेगी मिट्टी ड्राई होने में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दो बातें हो गई। तीसरी चीज़ जिसकी आपने केयर करनी है वो ये है कि जो इसके बल्ब्स हैं इनको बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना। ये लोग अक्सर ये गलती करते हैं,
इसके बल्ब्स को अगर आप बहुत डीप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी देखें ये जो बल्ब है इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से बाहर रखा हुआ है। आपने भी अगर क्रीनियम लगाना है तो इसको इतना बाहर रखना है। इसी तरह वो देखें रेड लीफ लिली है, उसको भी देखें मैंने ऊपर से टॉप बाहर रखी हुई है। कुछ बल्ब्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ प्लांट्स निकले हुए हैं, वो तो वैसे ही बाहर हैं। ठीक है, बल्ब को ज़्यादा गहरा नहीं लगाना। ठीक हो गया। अच्छा, एक इसमें वैरायटी मैं मिस कर गया हूँ, वो अभी आपको नज़र तो नहीं आएगी, जब ये प्लांट्स निकलेंगे फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इसके अंदर ना मैंने ट्यूब लिली का भी एक सर्कल लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो लिली के बल्ब्स होते हैं ना, और ये जब ये इसमें से पौधा निकल आता है, इसमें सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि ये 1 से 2, 2 से 4, ये बहुत अंदर ही अंदर बल्ब्स फैलते रहते हैं। तो आपने इस साल अगर लगाया तो अगले साल आपका ये पॉट जो है ना खुद ब खुद नए जो है वो बल्ब पर नीचे इसकी मिट्टी के अंदर तैयार होंगे और ये पहले से ज़्यादा भरा हुआ और ज़बरदस्त आपको मिलेगा। ठीक है। और अब आ जाते हैं कि इसको जब आपने शुरू में लगाना है, जो इसके जब बेबी प्लांट कह लें या जो छोटे इसमें से जो छोटे पौधे पहले निकलेंगे शुरू में, तो उसको अगर बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर ग्रो करते हैं। मॉर्निंग की सनलाइट हो और उसके बाद जब बहुत तेज़ धूप हो तो अगर इसको थोड़ा सा कवर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक हो गया। और दोस्तों, ये थी वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको लिली समर के जो फ्लावर या प्लांट्स हैं उनके हवाले से देना चाहता था। और अगर आप दोस्तों ने भी पहले कभी इसको ट्राई किया है तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करें। ये बहुत खूबसूरत फूल होते हैं और इनको थोड़ी सी बस मिट्टी अगर सही तैयार हुई हो तो ये बहुत इजी गोइंग है। इसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, पानी भी आपने कम लगाना है। और दैट्स इट। ये थी वो सारी वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो में। और अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछें, हम हर कमेंट को प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।